देखिए, एक तो मैंने इस बात को पहले से कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल आज से नहीं, वो बनने के बाद ही, सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गए थे। जैसे शुरू में ही 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के उनको छोड़ करके चले गए थे, 3 निर्दलीय विधायक छोड़ करके चले गए थे। बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए थे और हम जीते थे, बहुमत नहीं था हमारे पास। वो एक शुरुआत थी, लेकिन ये दौर अभी तक रुका ही नहीं है। कभी कौल सिंह जी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी चंद्र कुमार जी बोलते हैं, अभी चंद्र कुमार जी के बेटे बोल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बोलने वाला है उनको निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है, उनके बारे में क्या करना, वो तो नशेड़ी है। लेकिन उनको ये भी मानना पड़ेगा, आप ही की कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष कल तक था और आज आप उनको नशेड़ी बोल रहे हैं। तो पार्टी कैसे चल रही है, आपका नशा मुक्त अभियान कैसे चल रहा है, ये सारी चीज पर अपने आप में प्रश्न है। और उसके बाद जो उनकी टिप्पणी है वो और भी ज्यादा तीखी है, और उन्होंने जो बात कही है वो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से उन्होंने टिप्पणी की है कि क्या खाते हैं, क्या ख्यानी, क्या किसका जिक्र कर रहे थे, कुछ उस बात को लेकर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत खराब स्थिति है। और जो मुख्यमंत्री बार बार बात करते हैं कि भाजपा गुटू में, अरे भाई आप हमको मत समझाइए। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके दिमाग में गुट ही चलता है, क्योंकि उनने पार्टी का नेतृत्व नहीं किया है। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी पार्टी में गुट ही चलाते थे, पार्टी थोड़ी चलाते थे। वो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी जब मुख्यमंत्री रहे तो गुट चलाते थे, पार्टी नहीं चलाते थे। ये उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कई तरह की टिप्पणियां, एक नहीं अनेकों टिप्पणी उनके बारे में की है, और आज भी उनको वही दिख रहा है। आज भी वो सरकार में है, लेकिन सरकार नहीं चला रहे, गुट की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता कि अपने आप जो है वो आकलन करना चाहिए दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले। और ये खासतौर से जो जनप्रतिनिधियों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, बीडीसी और जिला परिषद के सदस्यों के बारे में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, एक दिन का खेल होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, ये मुझे लगता है कि ये गंभीर टिप्पणी लोकतंत्र पर उन्होंने की है। 3 टायर सिस्टम में पंचायत में ब्लॉक समिति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जिला परिषद के पार्षदों का भी, जिला परिषद का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस बात को उनको समझना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर जनादेश आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी टिप्पणी से मुख्यमंत्री बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के प्रति जो है एक इस तरह का एक माहौल, एक वातावरण अपने मन में वो जाहिर कर रहे हैं, जो अविश्वास का माहौल एक तरह का व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अटैची बड़ी चर्चा उम्मीद करते हैं कि अब अगली प्रक्रिया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की होगी। हालांकि इन्होंने रूल्स में प्रोविजन बदले हैं अब की बार, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब जनादेश आ गया है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के होने चाहिए। और नगर निगम में जहां पार्टी का सिंबल था उसमें भी हम 4 में से 3 जगह जीते हैं, धर्मशाला में, मंडी में और सोलन में। और वहां पर भी मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव जल्दी हो जाए, ताकि यहाँ जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई अपना काम शुरू कर सके। सर, इन दिनों प्रदेश की राजनीति बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान, कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंछी सा उड़ने लगे हैं, सूरज को छूने लगे हैं, यारों से मिलने लगे हैं, एक फाइज बन के आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के कर
आना, शुरुआत सबकी है यही से होना, यही है